हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रशांत कुमार झा। 65th बीपीएससी में जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मैं पोस्ट प्रेफरेंस का एक ब्रॉड गाइडलाइंस बताने जा रहा हूँ। वैसे पोस्ट प्रेफरेंस इंडिविजुअल ट्रेड्स उसकी लाइकिंग्स पे डिपेंड करती है। बाकी मैं एक प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस हर पोस्ट का एक बार कर देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ी सहूलियत होगी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने 2 स्टेज पार किया है, ये फाइनल स्टेज है और यहाँ से आप अगर कर जाते हैं तो आप ऑफिसर्स के लीग में शामिल हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले जो भी रिजल्ट है मेंस का उसमें आप देखेंगे तो 14 सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो मैं उन सब सर्विसेज को अलग अलग तरीके से 1 to 14 को एक बार प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को एक ब्रॉड गाइडलाइंस भी दे दूंगा। देखिए, पहला है बीएएस। बीएएस की खास बात यह है कि बहुत डाइवर्सिफिकेशन है कि बीएएस में ऐसा नहीं है कि बीएएस को तुरंत एसडीएम बनाता है। यहाँ ये सीनियर डिप्टी कलेक्टर समकक्ष का पोस्ट है, तो एसडीएम हो सकता है कि काफ़ी लेट बनाए। लेकिन इसके अलावा हमने देखा है कि लोगों को अलग अलग पोस्ट पे, किसी को एमईओ के पोस्ट पे, तो कभी किसी को बीडीओ सीओ के भी पोस्ट पे, तो किसी भी पोस्ट पे आपको डीपीआरओ के पोस्ट पे, बहुत सारे पोस्ट है जहाँ पे आपको डालते रहते हैं। या नहीं तो आप कलेक्ट्रेट में होते हैं, वहाँ पे बहुत मतलब डाइवर्सिफिकेशन इसमें बहुत है बीएएस में। तो एक अच्छा पोस्ट है, ठीक है। लेकिन अभी इसकी कैडर प्रॉपर्ली नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप एसडीएम कब बनेंगे, क्या होगा। तो ये एक चीज़ इसकी थोड़ी सी नेगेटिव बात है। जहाँ तक बीपीएस का सवाल है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसकी प्रमोशन स्ट्रीमलाइंड है, आप सही तरीके से प्रमोट होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बहुत लोगों को बिहार पुलिस उतना पसंद नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे 24 आवर जॉब है, फिर लॉ एंड ऑर्डर को आपको हैंडल करना है। और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि पुलिस सर्विसेज में सब लोग सब डिवीज़न में हेड बन जाते हैं जाकर के डीएसपी के तौर पर में। बहुत को अलग अलग पोस्ट मिलता है, जैसे कि किसी को इवन ट्रैफिक डीएसपी मिल सकता है, किसी को एसपी ऑफिस में मिल जाएगा, कुछ भी। तो यहाँ पे भी बहुत वो रहता है कि किस प्रकार से हमें सब डिवीज़न लेवल पे जो डीएसपी होते हैं वो मिलना तो कई बार इसमें भी मुश्किल ही होता है। बाकी फिर भी इसकी प्रमोशन एवेन्यूज़ बेटर हैं और जिनको वर्दी से प्यार है वो तो बिल्कुल इसके साथ जाएं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट करके थर्ड पे है, जो कि होम गार्ड वाला है। तो जिसको वर्दी से बहुत ज़्यादा लगाव है वहीं ये पोस्ट के लिए जाए, ठीक है। फोर्थ में है सब रजिस्ट्रार। काफ़ी पीसफुल जॉब है। सब रजिस्ट्रार का प्रमोशनल एवेन्यू भी बेटर है क्योंकि आप पहले रहते हैं सब डिविजनल लेवल पे रजिस्ट्रार, उसके बाद आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, उसके बाद जो है सो एआईजी रजिस्ट्रेशन, डीआईजी रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पोस्ट जो शुरुआत वाले हैं उसमें तो आप पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे थोड़ा पीसफुल जॉब है और काफ़ी बेहतर है हर मामले में, ठीक है। उसके बाद जो है फिफ्थ पे आपका दिया हुआ है सब इलेक्शन ऑफिसर। सब इलेक्शन ऑफिसर सब डिवीज़न लेवल पे इलेक्शन का है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इलेक्शन। तो यहाँ पे आपको जहाँ तक मुझे पता चला है कि एपिक वगैरह बनाना या जो कुछ भी चीज़ें रहती है सारी चीज़ें आपके अंडर होती है उस एरिया का इलेक्शन का। तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर 6 पे है। देखिए, ये आजकल जो है एम्प्लॉयमेंट ऐसा गवर्नमेंट के लिए तो हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक कमीशन है, कुछ भी है उस तरीके से है। लेकिन प्राइवेट में ये लोग डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर वाले प्राइवेट उसमें जाते हैं और नियोजन मेला वगैरह लगाते हैं। और जहाँ तक मेरी एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर सर से बात भी हुई थी तो इस प्रकार से वो लोग देखने भी जाते हैं कि किसी भी प्रकार से कहीं पे भी मिनिमम वेज वगैरह तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं या इस टाइप का। तो ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का इस टाइप का पोस्ट है। मोस्टली थोड़े से एलूफ रहते हैं, थोड़ा इंटरफेरेंस भी कम रहता है कलेक्टर साहब का, तो इस मामले में ये थोड़ा बेटर पोस्ट है। एक सेवेंथ पे है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। ये काफ़ी अच्छा पोस्ट इस सेंस में है कि नया बनाया गया है। माइनॉरिटी में बस मुस्लिम्स नहीं आते हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज आते हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, बहुत सारे। तो माइनॉरिटी में सबसे अच्छी बात है कि इनको आवास, बहुत जगहों पे आवास प्रोवाइड हो गया है, गाड़ी प्रॉपर है, इवन कलेक्टर साहब लेकिन इनको बहुत सारे एडिशनल प्रभार भी देते हैं, ठीक है।
एट्थ पे आपका है बिहार एजुकेशन सर्विस। बिहार एजुकेशन सर्विस की अच्छी बात ये है कि ये बिहार एजुकेशन सर्विस की जहाँ तक बात है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो है एक दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है शुरुआत में बनेंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, वो 5-6 होते हैं, जैसे मिड डे मील का आप बना देगा इस टाइप का। फिर कुछ सालों बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये एक और यहाँ तक जो 1 से लेकर के 8 तक था, ये सब लेवल 9 है। लेवल 9 में आपको एक सबसे पहली बात है कि सैलरी में डिफरेंस लग जाएगा, जो कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि इनका जो है 64-65 के अराउंड शायद इन हैंड है, और लेवल 7 वालों का 50-52 हज़ार है। ठीक है, तो यहाँ तक 1 to 8 लेवल 9 है। फिर उसके बाद एक नाइन्थ का वो है RDO, जो कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको कि अब BDO नहीं बनाता है, अब BDO की जगह पे RDO बनाता है। इन्हीं लोग को प्रभार दे करके BDO का पोस्ट दिया रहता है, लेकिन इस बार काफ़ी पोस्ट है इसमें RDO में। ठीक है, अब देखिए RDO के बाद आपका आता है MEO। MEO जो है म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो काफ़ी अच्छा पोस्ट इसलिए है क्योंकि ये म्यूनिसिपल एरिया का, आपको एक प्रकार से समझिए म्यूनिसिपल एरिया का BDO है। ठीक है, लेकिन इसके भी प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि RDO में जैसे ये हो जाता है कि कई बार आपको काफ़ी ऊपर से एक प्रकार से बहुत सारा काम रहता है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन ऊपर से बहुत सारे आपके पॉलिटिकल मतलब ब्यूरोक्रेटिक बॉस भी बहुत होंगे। सब डिविजनल लेवल पे भी पंचायत के जो जिला प्रमुख हैं, वहाँ से लेकर के DM तक सबका आपको आदेश सुनना पड़ेगा। MEO में भी यही है कि ये वार्ड जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनकी काफ़ी वहाँ चलती है, ये बस कार्यपालक पदाधिकारी है वहाँ पे। उसके बाद 11th पे देखिए, ये दोनों गजेटेड हैं जो इस बार वाले हैं। उसके बाद नॉन गजेटेड पोस्ट आ जाते हैं, जो कि सप्लाई इंस्पेक्टर नॉन गजेटेड है, जहाँ पे कि आपको वितरण प्रणाली जो है PDS सिस्टम, इसको इनको मार्केटिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा, तो ये एक अच्छा पोस्ट है। लेकिन ये नॉन गजेटेड, लेवल 7 नॉन गजेटेड है। ठीक है, 11 to 14। फिर BPRO है। ये BPRO का एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने देखा है कि BDO साहब के बहुत सारे काम को, जो पंचायती राज वाला इनका काम था, वो BPRO को देने जा रहा है जहाँ तक दिख रहा है, तो इसकी एक बहुत पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट जाने वाली है। उसके बाद 13th पे है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये एक अच्छा पोस्ट इस सेंस में है कि ये लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आप मनरेगा वगैरह का जो भी चीज़ें होती है लेबर के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका जुडिशियल पावर भी होता है इसमें, जहाँ तक मुझे पता चला है, और एक अच्छा पोस्ट माना जा सकता है। लेकिन ये नॉन गजेटेड लेवल 7 है, ये हमेशा याद रखना है। और 14 जो है वो ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो RDO, MEO, सप्लाई इंस्पेक्टर, BPRO, LEO, ब्लॉक SC/ST वेलफेयर, ये सब ब्लॉक लेवल पे है। और ब्लॉक लेवल पे एक इसकी कमी ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आप किस तरीके से रहेंगे उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, तो अब अलग अलग आपकी क्या टेम्परामेंट है, किस तरीके से आप सोचते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं एक ब्रॉड गाइडलाइंस बता देता हूँ, स्पेशली फॉर दोज जो कि प्रशासन में जिनको इंटरेस्ट है वो क्या लेंगे, और कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब थोड़े से पुलिस को नहीं प्रेफर करते, तो उस वो किस प्रकार से लेंगे। देखिए, अगर आपको पुलिस पसंद है तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाएं, तो आप जा सकते हैं पहले बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या बिहार पुलिस सर्विस। जिसको वर्दी से प्यार है वो बिहार पुलिस सर्विस पहला लेंगे। ठीक है, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर मैं फर्स्ट पे रखूँ, दूसरे पे बिहार पुलिस सर्विस, तो उसके बाद जो है सो जो चौथे नंबर पे सब रजिस्ट्रार है उसको तीसरे पे मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर सब रजिस्ट्रार हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर एक अच्छा पोस्ट है, इसको लिया जा सकता है। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रशासन से इंटरेस्ट है, तो फिर आप MEO म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और RDO जो कि BDO है उसको प्रेफर कर सकते हैं बिहार एजुकेशन सर्विस से ऊपर। लेकिन लेवल 9 का बिहार एजुकेशन सर्विस है, इसलिए एक बार उसको सोचा जा सकता है कि किस प्रकार से। लेकिन वही बात है कि शुरुआत में आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आप नहीं बनते हैं। लेकिन MEO और RDO थोड़ा सा ये छोटे एरिया में, या इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि
इंटीरियर एरिया में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक प्रशासक का फ़ील देगा, ठीक है। तो एमईओ का कम सीट है, आरडीओ का इस बार ज़्यादा सीट है। तो आरडीओ को मतलब एमईओ को तुरंत एमईओ बना देना चाहिए, आरडीओ में भी मोस्ट प्रोबेबली बना ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमईओ और आरडीओ में अगर मुझे कंपेयर करने को कहा जाए तो इस बार के हिसाब से तो एमईओ डाला जा सकता है, लेकिन आरडीओ एक वेल नोन पोस्ट है, उसकी सब एक अलग गरिमा है क्योंकि वो बीडीओ साहब हैं। तो अगर जिस प्रकार से आपकी सोच है और आप ग्रामीण परिवेश में रहना पसंद करेंगे तो आरडीओ ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप शहरी तरीके का आपका वो है परिवेश तो आप एमईओ को ऊपर डालें। और अगर आप उन दोनों को ऊपर डालते हैं तो बिहार एजुकेशन सर्विस को फिर नीचे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सब इलेक्शन ऑफिसर है वो आप डाल सकते हैं, लेवल 9 है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है वो आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जिसको पुलिस से वो है वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट भी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 11, 12, 13, 14 पे जो भी जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर दिया हुआ वो एकदम सही है। उसके बाद बीपीआरओ को डालना है। उसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। ये आपके उनके लिए जिनको कि पुलिस से स्नेह है। लेकिन जैसे फिर कुछ गर्ल्स हुई या कुछ बॉयज़ जिन्हें नहीं इंटरेस्ट है वो डालेंगे पहले पे बीएएस, फिर सब रजिस्ट्रार एक पीसफुल जॉब है, फिर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इंटीरियर एरिया में नहीं जाना है तो बिहार एजुकेशन सर्विस को ऊपर डाल देंगे। उसके बाद जो है एमईओ को और आरडीओ को बिल्कुल ऊपर रख सकते हैं। या नहीं तो अगर नहीं आपको लगता है थोड़ा पीसफुल जॉब चाहिए कि हाँ ज़्यादा हमें ये सब टेंशन नहीं लेना है, एक सैलरी प्रॉपर आते रहना चाहिए, तो सब इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर में सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत पीस रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहने को मिलेगा और गाड़ी की सुविधा है। तो आपको लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है वर्क का, तो फिर भी आप रख सकते हैं बिहार एजुकेशन सर्विस के बाद सब इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। उसके बाद आप एमईओ, फिर आरडीओ, बाकी वो सप्लाई इंस्पेक्टर, बीपीआरओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर, तो इसी प्रकार से रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से डिस्क्लेमर ये आता है कि आप अपने पसंद को पहचानिए, उस हिसाब से देखिए कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है, कहाँ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही इसको प्रेफरेंस भरिए, क्योंकि एक बार प्रेफरेंस भरा जाएगा तो फिर उसके बाद उसको चेंज करने का कोई अपॉर्चुनिटी या मौका फिर से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो होप कि ये वीडियोस से थोड़ी सी आपको आइडिया लग जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो मैं एक लिंक भी बना दिया हूँ अपना टेलीग्राम का, वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोग एकदम इंटरव्यू में बहुत ही प्रॉपर जाइए, एक प्रॉपर एटिकेट्स के साथ साफ साफ शब्दों में बात कीजिए। एकदम वो लोग भी कॉर्डियल होते हैं, अच्छे से बात करना चाहेंगे। अगर आप प्रॉपरली बात करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।